कार्तिक मास महात्म अध्याय 6। कार्तिक मास के अध्याय 6 में अनेक नियमों को बताया गया है जिनका पालन करना प्राय संभव नहीं हो पाता है। अतः व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार नियमों का पालन करके कार्तिक व्रत कर सकता है। ओम परमात्मने नमः। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी जी की मृत्तिका वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाकर स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से 100 गुना फल एवं उससे भी अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। पुराणों में 10 गुना झरने में बताया गया है और उससे भी अधिक पुण्य नदी में स्नान करना बताया गया है। उससे अधिक 10 गुना पुण्य 2 नदियों का संगम जहाँ होता है वहाँ बताया गया है। और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो पुण्य की बात ही क्या। यदि घर के आसपास कुआं, तालाब, बावड़ी, पोखर कुछ भी ना हो तो अपने घर में माँ गंगा का ध्यान करके स्नान करें। नग्न स्नान न करें। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ्य, आचमन आदि देना चाहिए। अगर किसी कारणवश स्नान की नियम विधि मालूम ना हो तो केवल प्रभु का ध्यान करते हुए इस प्रकार कहें, हे कमलनाथ, हे जलाशयी भगवान, आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। मेरे इस दिए हुए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग, बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा था। वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। कोई गलती हो तो क्षमा करें। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ, आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ्य द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर स्नान करना चाहिए। विधवा स्त्री व यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया और दशमी आदि तिथियों को ध्यान दें, आंवला तथा तिल से स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण करें, हे प्रभु, आप ही की कृपा से मुझे कार्तिक व्रत और स्नान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। अतः मेरी इंद्र आदि सभी देवता रक्षा करते रहे। मुझको पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध, शरभ और समस्त औषधियां, तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य हाथ में पवित्र धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्यों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करें। तर्पण में जितने तिल होते हैं उतने ही वर्ष तक पितृगण स्वर्ग में निवास करते हैं। शुद्ध वस्त्र धारण करके सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निर्वृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करें। सभी तीर्थों के सारे देवताओं को स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ्य देना चाहिए। कार्तिक मास महात्म अध्याय 7। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षेप में बताता हूँ, उसे आप सुने। प्रति को सब प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग एवं दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन
पान तथा चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए एवं व्रती को दूसरे का अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी से द्वेष न करें और तीर्थ के अलावा अन्य यात्रा न करें। निंदा से दूर रहें। गाय, बकरी, भैंस के अलावा किसी अन्य पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांसे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पकाया हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का सदैव पालन करें। धरती पर सोएं और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। कार्तिक मास में तेल ना लगाएं। व्रती केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहते हैं, के दिन ही शरीर में तेल लगा सकता है। कार्तिक मास में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशीफल, लौकी, तरबूज, इन वस्तुओं का उपयोग बिल्कुल न करना चाहिए। रजस्वला, चांडाल, पापी, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण, द्रोही और नास्तिकों से बातचीत नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार चांद्रायण आदि का व्रत करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बैल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली और दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को साग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक महीने में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन सागों में से किसी साग का प्रयोग करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देखकर फिर ग्रहण करे। यही विधान माघ महीने के व्रत में भी है। कार्तिक मास में प्रभु के लिए नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। कार्तिक मास का यह व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अलावा जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते। कार्तिक मास के व्रत और नियमों का पालन करने वाले व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, यश फैलता है। निवास स्थान पर भूत, पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक मास का यह व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्यों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। जय श्री कृष्ण।